नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज फिर से एक बार वीडियो बनाना पड़ रहा है मेरे को रीट के विद्यार्थियों के लिए। और कारण इसका एक ही है मित्रों, बहुत सारे कमेंट इस प्रकार के आ रहे हैं। जो रीट के विद्यार्थी हैं बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि सर पहले का जो जितना पढ़ा है पता नहीं सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, याद ही नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है कि सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं, पहले अभी शुरुआत की है, अब मेरे निबंध कैसे आ जाएं। देखिए मित्रों, पढ़े बिना तो नंबर नहीं बनते हैं, ये तो आपको भी पता है। जब तक पढ़ा नहीं है तो नंबर कैसे बनेंगे फिर। हो सकता है एक आध कोई तुक्का लग जाए तो वो बात अलग होती है, लेकिन 90 अंक के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं कुछ अहम मुख्य मुख्य पॉइंट हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। साथ साथ में अपने जो भी मित्र हैं, सहपाठी हैं, उनको वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। प्यारे मित्रों, आपके एक तो साइकोलॉजी है, दो आपके भाषाएं हैं, लैंग्वेज, जिनको आपको चूज करना पड़ता है। एक फर्स्ट और एक आपकी सेकंड। सभी में बात करें तो 30 अंकों के क्वेश्चन आते हैं। साइकोलॉजी में 30 अंक का मैटर आएगा और 60 अंक के आपके लैंग्वेज यानी भाषा, और 60 अंक का ही आपका सब्जेक्ट होगा, चाहे एसएसटी हो या साइंस मैथ हो। इसी प्रकार से फर्स्ट लेवल में है, यानी जो अंकों का मामला है वो तो क्या है, फिक्स है। साइकोलॉजी में आपको 31 अंक के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मिलेंगे 30 अंक के। अब इस अंतिम समय में क्या किया जाए कि 90 अंक जो एक टारगेट है इस तक पहुंचा जाए, जिससे थर्ड ग्रेड की जो आगे बढ़ती आएगी उसमें बैठ सकें। देखिए एक रास्ता है, अगर यहाँ से ब्लॉक हो गया तो फिर थर्ड ग्रेड के लिए रास्ते आपके बंद है। तो इसको कम से कम अपने को खुला रखना है। खुला रखने के लिए इस समय आपको सबसे ज़्यादा भाषा पर ध्यान देना चाहिए, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज हैं उनको पढ़ना चाहिए। साथ में साइकोलॉजी 10 दिन का बहुत ज़्यादा समय है मित्रों, कम नहीं होता है। 10 दिन में साइकोलॉजी की 5 यूनिट है, चाहे आप क्वेश्चनों के माध्यम से हों या जो शॉर्ट नोट आपने बना रखे हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए। शिक्षण विधियां हैं उनको अच्छे से पढ़ें। मैटर देखिए, आपके पास में मैटर ही नहीं है तो फिर तो कहाँ से देखेंगे। लेकिन मैटर होना जरूरी है, चाहे गाइड हो कुछ भी हो। लेकिन इस समय आपको ये चीज़ें ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, बजाय इसके कि कहीं से नया मैटर मिल जाए। नए मैटर की तरफ मत भागना, ये आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। जितना हो सके शिक्षण विधियां और भाषा और एक आपकी साइकोलॉजी। और मैथ के विद्यार्थी हैं तो थोड़े से फॉर्मूले हैं, उनको अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं। सारे के सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले आपके दे रखे हैं मैथ में, उनको भले ही आपको एक दिन लग जाए, मान लीजिए एक दिन लग गया, लग भी गया मान लीजिए, तो वो फॉर्मूले तो कम से कम आपके लिखे गए एक दिन में। 2 पेज में भरें, 3 पेज में भरें, उनको रोज कम से कम 1 घंटा आप दीजिएगा। इन फॉर्मूलों से आप कोई भी सवाल आता है, अगर फॉर्मूला याद है तो आप उस सवाल को हल कर पाएंगे। अगर वही नहीं है तो फिर प्रश्न कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा मैथ के विद्यार्थी। और एसएसटी और साइंस में जो भी मित्रों आपने पढ़ा है जैसा भी, उसमें भी शिक्षण विधियाँ आएंगी। तो शिक्षण विधियाँ इतनी टफ नहीं आएंगी जितना आप सोचते हैं। समझ आधारित प्रश्न आने वाले हैं बहुत ज़्यादा। शब्दों को आप समझेंगे अच्छे से, आराम से करना प्रत्येक प्रश्न को। पहले प्रश्न को समझ लिया और फिर ऑप्शन को, और उन्हीं ऑप्शनों में से 2 ऑप्शन को आप काटने का प्रयास करना कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, उनको हटाना पहले, और फिर जो 2 ऑप्शन हैं उनमें से आप आराम से पढ़ना, देखना। ये एक पेपर हल करने का तरीका होता है मित्रों। तो ये मुख्य मुख्य पॉइंट हैं, और प्रेशर जितना हो सके कम लें, अच्छा होगा जो भी होगा। ये सोच के माने एक पानी का ध्यान रखें। इस समय पानी बहुत ज़्यादा पिएं, जितना हो सके थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, जिससे शरीर में जो एनर्जी का लेवल है वो बना रहे। और आलतू फालतू जो भी बातें हैं उन पर ध्यान मत दीजिएगा। रीट में वैकेंसी कम आएंगी, क्या होगा, वो आगे की बातें। अभी आपका टारगेट सिर्फ यही होना चाहिए,
और यूट्यूब पर भी कम से कम वीडियो देखें। बाहर से आपको बताएंगे 10 दिन में 120 अंक कैसे हासिल करें, और उस वीडियो को आप आधे घंटा देखेंगे, 5 मिनट का भी मैटर नहीं है उसमें काम का, तो फिर आधे घंटा आप खराब कर देंगे। तो ये मुख्य मुख्य पॉइंट हैं। अब जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो देखिए मित्रों फिर तो राम भरोसे है। जो पढ़ा हुआ है शायद वही काम में आने वाला है। या इन 10 दिन में आप अगर साइकोलॉजी के मोटे मोटे टॉपिक हैं, यानी मोटी मोटी बातें, और हिंदी भाषा है, जो भी लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज आसानी से समझ में विद्यार्थी के आ जाती हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। संज्ञा सर्वनाम ये सारे के सारे नाउन प्रोनाउन आपके पढ़े हुए हैं पहले से, तो पढ़ी हुई चीज़ें याद करने में समय कम लगता है, यह आपको भी पता है। लेकिन एसएसटी में जैसे टॉपिक दे रखे हैं, भारत का इतिहास है, राजस्थान का है, मौर्य काल, गुप्त काल, या कोई भी टॉपिक, उनको याद करेंगे तो इस समय आपको समय लग सकता है बहुत ज़्यादा, और तैयार भी नहीं होंगे, क्योंकि इनमें समय देने की आपको आवश्यकता पड़ती है। अगर वो दिया है तो फिर आपने नोट्स भी बनाए तो उनको रिवाइज कर सकते हैं आप। इतना समय है कि रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते। पढ़ेंगे तो फिर साइकोलॉजी भी गायब, इधर से भाषा भी आपकी गायब। तो ये जो मौका होता है अंतिम दिनों का, ये होता है पढ़ने के लिए। अगर ऐसे एग्जाम है तो उसमें साइकोलॉजी, शिक्षण विधियां और भाषा, इन पर सबसे बेस्ट तरीके से फोकस करें आप। बाकी आपको मैं कितना भी समझाऊं, चाहे पूरे दिन ये लेक्चर देता रहूं, कोई काम के नहीं है। काम वही आएगा कि आपने सिलेबस को देखा और जो गाइड हैं आपको आपके दे रखे हैं उसमें से पढ़ना चालू कीजिए, जितना हो सके उतना पढ़ें, नंबर तभी आपके 90 अंक आएंगे। और आलतू फालतू बातों में लगे रहें तो फिर लगे रहें। सवाल, जो मुख्य मुख्य सवाल हैं यही हैं लगभग विद्यार्थियों के, और जिन विद्यार्थियों की बेहतरीन तैयारी है उनके लिए यह समय है सिर्फ रिवीजन का। जितना हो सके उन टॉपिकों को रिवाइज करें, वो भी बिना प्रेशर लिए। प्रेशर किसी प्रकार का अपने आप पर नहीं लेना है। अगर आपने पढ़ा है तो आपसे अच्छा किसी का पेपर नहीं होगा, यह मान के चलिए। आपने पढ़ा है तो उसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो ये 10 दिन अच्छे से प्रत्येक चीज को समझते हुए आगे बढ़े मित्रों। और 5 ऑप्शन आपके आएंगे, तो अगर जहां तक हो सके पात्रता परीक्षा है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। नेगेटिव मार्किंग तभी होगी जब आप क्वेश्चन को छोड़ते हैं। क्वेश्चन को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन को करके आना है। और जहां तक हो सके 4 ऑप्शन आते हैं शुरुआत के, उन्हीं में से गोला करें, भले ही आपका गलत क्यों ना हो, भले ही आपका गलत क्यों ना हो। और गोले बनाने में थोड़ी सी स्पीड रखें। इस पर एक वीडियो मैं बाद में और बनाऊंगा परीक्षा के नज़दीक में। तो मुख्य मुख्य पॉइंट यही हैं, इनको आप समझते हुए मित्रों लग जाइए। अब टाइम बहुत कम है, और वैकेंसी रेट की वो आगे बात करेंगे, कितनी आएंगी, क्या होगा। आज की ये बातें अगर आपको जरा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।